पड़ती थी, 1 किलोमीटर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। वो कहाँ जाएगा? जनपद दिया तुमने। जितने लोग फ्रीडम फाइटर इस देश को आजाद करने में लगे थे, वो लोग सत्ता में नहीं आए। सत्ता में वो लोग आए जो इस देश को लूटने का प्लान करके आए थे, पूरा ग्रुप बना करके। तो मोदी जी आएंगे, देश बचेगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा। कांग्रेस अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष को किस चीज में आपत्ति नहीं होती? कोई भी अच्छा काम कर लो, विपक्ष को आपत्ति होनी है। मोदी ने, कांग्रेस ने क्या कर दिया? 10-15 से IIM दिया है, और जो इसरो जो गया ना, चंद्रयान 3 गया है, IIT, IIM, चंद्रयान, ये सब बना किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। कुछ नहीं, भाजपा ने क्या किया? लोग भीख मांगेंगे के मंदिर बना देगा, बस यही किया, सबका साथ और अपना विकास नहीं बनाया। आप बताइए भैया, क्या लग रहा है 24 में कौन आ सकता है? मोदी। क्यों मोदी? क्यों? मोदी आएगा। भैया को कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं मोदी ने कुछ किया नहीं। मोदी ने जो किया आएगा, मोदी ये 450 का सिलेंडर 1200 में ले रहा है और मोदी मोदी कर रहा है। इनके 50 में ले रहा है, उन्हें 1800 में लेता, उन्हें 1800 में बेच रहा है। 860 का सिलेंडर 1000 रुपए की ड्यूटी छोड़नी पड़ती थी, 1 किलोमीटर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। वो कहाँ जाएगा? जनपद दिया तुमने। देखिए, इस देश में जो हराम की खाना चाहते हैं और जो सब्सिडी पर जीना चाहते हैं, उनके लिए कांग्रेस बहुत अच्छा है। आपको पता होना चाहिए कि कितने में गैस आता है और कितने में तेल आता है और कितने में आपको पड़ता है। उसके बाद आप बोलिए, आप खरीद करके लाएंगे 1 रुपये में और क्या 25 पैसे में बेचेंगे? अगर 25 पैसे बेचेंगे तो खुद को अपने को धोखा देंगे। और देश की प्रगति के लिए बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से, जब हमारा देश आजाद हुआ तो कितनी बलिदानियां, कितनी कुर्बानियां दी गई। माओ ने अपने बेटों को उजाड़ा, बहनों ने अपने सिंदूर को धोया, और इस तरह से हमें बलिदान के बाद कुर्बानी मिली है, तस्तरी में सजा के नहीं मिला है। लेकिन देश आजाद होने के बाद जितने लोग फ्रीडम फाइटर इस देश को आजाद करने में लगे थे, वो लोग सत्ता में नहीं आए। सत्ता में वो लोग आए जो इस देश को लूटने का प्लान करके आए थे, पूरा ग्रुप बना करके, और उसी को तोड़ा है इस मोदी ने। और ऐसे देश की आजादी की बात करते हैं, ऐसे लोगों और संघ का क्या योगदान है इस देश की आजादी में? ये तो ये बात कर रहे हैं कि 2014 से पहले देश था ही नहीं। एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की केतली थी। 2014 के विकास हुआ ही नहीं। इस देश का विकास किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। किसान खुश था। ये शिक्षा की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, ये सब बात कर रहे हैं गाँव की। हाँ, ये बोल रहे हैं जिसने कुछ नहीं किया, बड़ी बात ये बता रहे हो ना, इसने क्या किया? ये बोला आजाद किया तो भगत सिंह का नाम आ रहा है। आजादी में योगदान किया भाजपा का कुछ नहीं है। सत्ता शासन जब डोल रहा है, जब जनता इनको नहीं चुन रही है। सर आप बताइए, 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है किसकी बात? नरेंद्र मोदी जी। सर क्यों नरेंद्र मोदी? क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया देश में युवाओं के लिए। लोग बोल रहे हैं कि चंद्रयान 3 में भाजपा का कोई रोल नहीं है, आजादी में भाजपा का कोई रोल नहीं है। क्यों? आज़ादी सिर्फ मतलब लाठी लेकर चलने से आ गई थी क्या? जिन्होंने कुर्बानियाँ दी वो क्या मतलब सिर्फ कांग्रेसी थे, बाकी और कोई नहीं थे? आज़ाद कौन थे? खुदीराम बोस कौन थे? सिर्फ गांधी जी और नेहरू जी ने आज़ादी ले आई थी, जिन्होंने पेरिस से धोती प्रेस करवा के। कांग्रेस बोलती है कि 70 साल पीछे कर दिया है देश को। अच्छा, देश 70 साल पीछे हो गई है। कांग्रेस जब थी, नरेंद्र मोदी जी को आने से पहले भारत की आर्थिक स्थिति कैवें स्थान पे थी, आज कहाँ पे है? तो देश पीछे कैसे जा रहा है? ये जो बोलते हैं देश पीछे नहीं जा रहा, कांग्रेस पीछे जा रही है, तो अपनी वो मोनोपोली जनता को सुनाती है। और कांग्रेस जैसे G20 का जो है सफल समापन हुआ है, तो क्या इसका इम्पैक्ट जो है 24 के इलेक्शन पे पड़ने वाला है या नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। दुनिया देख रही है, साथ में जब दुनिया तारीफ कर रही है हिंदुस्तान की, तो क्या मतलब देश की जनता इतनी मूर्ख है कि जिसकी तारीफ पूरी दुनिया करे और अपने देश की जनता ना करे? ये बात कर रहे भी जो G20 की बात कर रहे हो ना, G20 जो कराया है, G20 में जनता बंद करनी चाहिए। क्यों? अरे ये बताइए ना, G20 सिक्योरिटी पर्पस। सुन लीजिए, G20 में क्या होता है? G20 में जनता नहीं आती क्या? G20 में 3 दिन बंद कर दो, उन पर लट्ठे तुड़वा दिया जाए।
बंद क्या क्यों नहीं पता है? आपको? हैं? दिल्ली बंद किया थी। गया था, हाँ। सर कोई सिक्योरिटी पर्पस, सर सिक्योरिटी रीजंस के लिए भी तो की जाती हैं चीजें। दिल्ली में ही है, चाणकपुरी में रहते हैं। ठीक है, अपना कोई सामान लेने जाते हैं, वो सामान लेने भी नहीं जा सकते हम। ठीक है, मतलब पूरी दिल्ली नहीं बंद थी भाई साहब। जो बस ये हुआ G20 से देश बहुत ऊपर लेकिन पहुंचा। और मोदी जी आएंगे देश बचेगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा। कांग्रेस बोल रही है कि जो आए ने सब वहाँ ठगी है, सब चोर लफंगे आ गए हैं, ये सब पे केस चल रहे, सब बचने के लिए आ गए हैं, एक दूसरे का कोई नहीं है। कांग्रेस बोल रही है कि गरीबों को छिपाया गया है, विकास इतना हो गया कि छिपाना पड़। गरीबों को क्या, कॉमनवेल्थ में ऐसी क्या, ये तो घर में मेहमान आते हैं तो थोड़ा बहुत आप करते हो कि नहीं करते? कॉमनवेल्थ गेम में भी ऐसा हुआ था कि गरीबों को इसमें तो गरीबों को भगाया था, हटाया था, इसमें तो ढका गया थोड़ा सा। ये तो नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ यूएस में गरीबी नहीं है, यूके में हुई है ये, इन्होंने तो उठाया। कितने लोग गरीबी से ऊपर उठे। मोदी रहेगा तो देश बचेगा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि चांदी के चम्मचों में, चांदी के बर्तनों में अरे अखिलेश जी अपने घर में खुद चांदी के चम्मच और चांदी के प्लेट में खाते हैं। अगर हम गरीबों के लिए कुछ कुछ यहाँ विदेशी मेहमान आते हैं, अगर हम उन्हें चांदी के चम्मच और चांदी के प्लेट में खिला दिए, और वो कहाँ से लेकर आए हैं चांदी के चम्मच और चांदी के प्लेट? खिलाओगे, मिट्टी के बर्तन में खिलाओगे। इतना बढ़िया उन्होंने अरेंजमेंट किया, तो इस बर्तन से क्या हो गया? ये तो खुश होना चाहिए, कांग्रेस को इसमें समर्थन देना चाहिए, पर ये कुंठाग्रस्त हो गए हैं। उसी कारण भारत की जो मैम, जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो हम उन गेस्ट के लिए नए बर्तन निकालते हैं कि नए बर्तनों में इनको खिलाएं। हम अपनी औकात के हिसाब से। इसमें विपक्ष को आपत्ति हो रही है कि चांदी के सोने के बर्तनों में खिलाया जा रहा है और देश की जनता जो है वो भूखी मर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, विपक्ष को किस चीज में आपत्ति नहीं होती? कोई भी अच्छा काम कर लो, विपक्ष को आपत्ति होनी है। देश तरक्की करे तो विपक्ष को आपत्ति, देश का दुनिया में नाम हो तो विपक्ष को आपत्ति। देश में 20 जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं 20, वो भारत में है, इसमें ही विपक्ष को आपत्ति। तो विपक्ष की ये जल्दी रहेगी और हम जलाते रहेंगे।